जय भीम, नमो बुद्धाय। जिस प्रकार से हमारे देश में एसटी और एससी की जनसंख्या, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय बढ़ रहा है, उसी प्रकार से अलग जातियों में एक हलचल मच गई है। वह हलचल इसलिए है कि अगर निचले स्तर को हम ऊपर भेजेंगे या वो ऊपर अपने आधार से जाएंगे तो वह इस समाज को बदल सकते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते हुए समाज को बदलने की निष्ठा और चेतना के साथ एसटी एससी समाज जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तेजी से वो वर्ग हमें झुकाने और हमारे गिराने के लिए हर दिन साजिश करता है। हर दिन कोई ना कोई गलत काम करता है, हमें दुष्प्रभावित करता है, हमें समाज से बाहर निकालता है, हमारे साथ अत्याचार करता है। अनेक प्रकार की घटनाएं इस देश में देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हर दिन एसटी एससी के महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, पुरुषों के साथ अलग अलग प्रकार की इन समाज के द्वारा घटनाएं घटित की जा रही हैं। ऐसे में हमारा देश बहुत ही पीछे जा रहा है और ये इस देश की नींव को संभालने के चक्कर में इस देश को डुबाने का काम भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे देश की बेटियों के साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार होता है, तो हमारे देश के न्यूज़ चैनल और हमारे देश के सरकार बांग्लादेश की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं। हमारे देश के अंदर हर तीसरे दिन, हर हफ्ते किसी बेटी के साथ गलत व्यवहार, दुष्कर्म किया जाता है, उसकी भी बात हमारे संसद में कोई नहीं करता। हमारे समाज में, हमारे मीडिया, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और जितने भी लोग हैं, कोई नहीं करता। इस देश में बहुत नीचता और इस देश में बहुत ही गंदे तरीके से दुर्व्यवहार, इंसान के अंदर इंसानियत तो बची ही नहीं। जिस प्रकार से आज इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जानवरों पर किया जा सकता है। हर दिन हिंसा, समाज, भेदभाव और अनेक प्रकार की घटनाओं को देख करके यह पता चलता है कि हमारे देश में अब मानवता बची ही नहीं है। यह मानवता समाज के दो वर्गों में बांट दी गई है। एक वर्ग वो है जिसे हम बीजेपी कहते हैं और कांग्रेस कहते हैं। हम कहते हैं सत्ता में आप बैठिए, लेकिन समाज को मत भूलिए। जो समाज आपको ऊंचे स्तर में बैठाता है, एक राजगद्दी देता है, तो समाज के हित के बारे में सोचिए। मानवता को तार तार मत कीजिए, क्योंकि इंसान इंसान है। वह किसी भेदभाव से मत देखिए, क्योंकि भेदभाव से आप देखेंगे तो शायद यह सही नहीं है। हमारे देश के जनता, हमारे देश की बेटियां, हमारे देश के भाइयों को एक नज़र से देखिए, इंसानियत की नज़र से। और अगर आप इंसानियत की नज़र से देखेंगे तो यह देश बंटवारे की ओर नहीं जाएगा। इस देश में हर दिन दंगे फसाद होते हैं, अलग अलग पार्टियों को लेकर के, सत्ता को लेकर के। सत्ता में बैठने के लिए हमारे प्रशासन, हमारे पुलिसकर्मियों को इतना घायल कर दिया जाता है कि शायद उनके परिवार की पीड़ा को समझिए। इन निर्दोष व्यक्तियों का क्या कसूर है? क्या हम देश में सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, या देश को गरीबी की ओर ले जा रहे हैं, देश को भुखमरी की ओर ले जा रहे हैं, देश को घटनाओं की ओर ले जा रहे हैं? ऐसा मत करिए। हर एक वर्ग को अपना मानिए, क्योंकि हर एक वर्ग का व्यक्ति आपका भाई है। एसटी एससी ओबीसी जनरल भाइयों, आपसे कोई भी भेदभाव नहीं है, लेकिन आप एक मानवता और मानव को समझने की कोशिश करिए। इस देश में आपकी उम्र 60 साल 70 साल के बाद आपकी मृत्यु हो जानी है। मृत्यु के बाद क्या आप अपने कर्मों को, क्या आप अपने बेटे बेटियों को देख सकते हैं? आप अपने बच्चों के अंदर वो गलत व्यवहार, गलत भावनाएं किसी व्यक्ति के माध्यम से मत दीजिए। उन्हें एक समानता की नज़र से दिखाएं। और शिक्षित वर्ग को हमेशा यही चाहिए कि हर एक वर्ग के लोगों को एक समान नज़र से देखें, क्योंकि वर्ग बनाने वाला ही हमारे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ग को डिफाइंड करके आज हमें गलत नज़रों से देख रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी देश में भावनाएं चल रही हैं। हम सभी लोगों से चाहते हैं, एसटी एससी ओबीसी जनरल सभी लोग एकजुट होकर के रहिए और देश को आगे ले जाइए, देश को पीछे मत ले जाइए। इसी जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।